ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था रिचर्ड अल्पर्ट। रिचर्ड एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था जो अपनी लाइफ में काफी कंफ्यूज था। वो दुनिया के ट्रेडिशनल मेथड्स और ड्रग्स की दुनिया में ढूंढ रहा था अपने आप को। तभी एक दिन उसका जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब उसकी मुलाकात हुई एक अद्भुत साधु से जिनका नाम था नीम करोली बाबा। यह जो बाबा थे वो सिर्फ एक सेंट नहीं थे, उनका रूहानी असर इतना गहरा था कि उनके साथ बस कुछ पल रिचर्ड उसकी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुका था। वो एक सक्सेसफुल प्रोफेसर था और दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने ड्रग्स के थ्रू कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर किया, लेकिन उसको एक एम्प्टीनेस फील होता था। उसका सोच था, अगर ये सब कुछ है तो फिर कहाँ है वो जो मेरी लाइफ को मीनिंगफुल बनाए। उसने ढूंढना शुरू किया स्पिरिचुअल नॉलेज में, और इसी सर्च में रिचर्ड ने इंडिया की तरफ रुख किया। वो यहाँ स्पिरिचुअल सीकर्स और गुरुस के बारे में जाना चाहता था। मीटिंग नीम करोली बाबा। इंडिया में रिचर्ड का दिल छुका था, और फिर एक दिन वो नीम करोली बाबा के पास गया। ये बाबा थोड़ा अलग थे बाकी गुरुस से। जब रिचर्ड उनके सामने गया तो उसने अपने दिमाग में सोचा, ये आदमी कुछ अलग ही लगता है। पर बाबा ने ना कोई बढ़िया स्पीच दी, ना कोई टीचिंग दी। बाबा सिर्फ उसे देखें, अपनी आंखों में एक ऐसा ज्ञान था जो रिचर्ड को बिना शब्दों के समझ में आ गया। वो एक अलग ही दुनिया में चला गया था। द ट्रांसफॉर्मेशन। बाबा ने रिचर्ड को बस इतना कहा, रामदास। जब रिचर्ड ने पूछा कि यह नाम कैसे दिया, बाबा ने कहा, रामदास का मतलब होता है गॉड का सर्वेंट। ये एक सिंपल सा नाम था, पर यह रिचर्ड की पूरी जिंदगी को चेंज कर गया। बाबा ने अपने जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया, ना उसने उससे कोई मंत्रा दिया, ना कोई मेडिटेशन टेक्निक। बाबा की बस एक प्रेजेंस थी, एक अनकंडीशनल लव जो रिचर्ड को अपने आप में पूरा बदल गया। रिचर्ड को समझ में आया कि स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे जरूरी चीज है लव और डिवोशन। उसको अपनी ओल्ड लाइफ और एकेडमिक अचीवमेंट्स का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका बस एक मकसद था, अपने आप को जानना, अपने अंदर के डिवाइन को देखना। द शिफ्ट इन रिचर्ड्स लाइफ। उसके बाद रिचर्ड ने अपना नाम रामदास रखा, जो एक कंप्लीट शिफ्ट था उसकी आइडेंटिटी का। उसने अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ा और स्पिरिचुअल सीकर के रूप में अपनी जिंदगी को लाइव करना शुरू किया। वो अपने पुराने फ्रेंड्स और कॉलीग्स को ये सब नहीं समझा सकता था, क्योंकि उसकी पुरानी दुनिया और ये दुनिया बिल्कुल अलग थी। पर बाबा की प्रेजेंस और उसकी टीचिंग्स ने, जो वो साइलेंटली सीख रहा था, उसको अपने मिशन में फोकस्ड रखा। इम्पैक्ट ऑन वेस्टर्न वर्ल्ड। रामदास ने अपनी लाइफ को पूरा डेडिकेट किया स्पिरिचुअल ग्रोथ को। उसने अपनी एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया और काफी इन्फ्लुएंशियल बुक लिखी, बी हियर नाउ। इस बुक ने पूरी दुनिया में लोगों को अपने आप को समझने और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए इंस्पायर किया। बाबा का एक सिंपल मैसेज था, बी हियर बी नाउ। मतलब जो है उसे अभी के वक्त में एक्सेप्ट करो, अपने प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से खो जाओ। ये मैसेज रामदास ने अपने लाइफ और टीचिंग्स में अपनाया। नीम करोली बाबा का सबसे बड़ा मैसेज ये था कि स्पिरिचुअलिटी को हम ना तो लॉजिक से समझ सकते हैं, ना ही इंटेलेक्चुअल नॉलेज से। बाबा के साथ मिलने से रिचर्ड ने यह सीखा कि जिंदगी में सच्ची स्पिरिचुअल ग्रोथ तब होती है जब हम अपने दिल से कनेक्ट करते हैं और अनकंडीशनल लव को अपनाते हैं। आज भी रामदास के टीचिंग्स दुनिया भर में लोगों की जिंदगी को बदल रहे हैं। उनका जो कनेक्शन था नीम करोली बाबा से, वो सबके लिए एक इंस्पिरेशन है जो अपनी लाइफ को ढूंढने और अपनी जर्नी को पूरी तरह से अपनाने की तलाश में है। कंक्लूजन। तो नीम करोली बाबा का जो इम्पैक्ट था रामदास की लाइफ पर, वो सिर्फ एक नाम देने का नहीं था। वो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन था जिसमें लव, डिवोशन और डिवाइन कनेक्शन के थ्रू रिचर्ड अपने असली सेल्फ को पाने की राह पर चल पड़ा। बाबा का एक सिंपल मैसेज था, डिवाइन प्रेजेंस इज ऑल अराउंड यू, जस्ट फील इट, बी इट एंड लेट इट गाइड यू। लेसन। This story teaches us that real transformation doesn't happen through intellectual understanding or external achievements. It happens when we are open to divine love and grace, and when we surrender to the higher truth that guides our inner being.